नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो बहुत पुरानी है, पर उसका सबक आज भी उतना ही सच्चा है। ये कहानी है किस्सा गौतमी और गौतम बुद्ध की, एक ऐसी मुलाकात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक माँ कह रही है, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। बस ये एक लाइन और हम सीधे कहानी के दिल में पहुंच जाते हैं। ये वो डर है जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपा है, अपनों को खोने का डर। तो आखिर ये माँ थी कौन और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? चलिए जानते हैं किस्सा गौतमी के बारे में। किस्सा गौतमी एक बहुत ही साधारण गरीब सी औरत थी और उसका एक ही बेटा था, जो सिर्फ उसका बेटा नहीं, उसकी पूरी की पूरी दुनिया था। मतलब सारी उम्मीदें, सारी खुशियां, सब कुछ उसी एक बच्चे से जुड़ी थीं। और फिर अचानक एक दिन वो हुआ जिसकी कोई माँ कल्पना भी नहीं कर सकती। उसका बेटा बीमार पड़ा और नहीं रहा। लेकिन किस्सा गौतमी इस सच को मान ही नहीं पा रही थी। उसका दिल, उसका दिमाग कुछ भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी दुनिया लूट चुकी है। तो वो अपने बेटे के शरीर को गोद में लेकर गांव-गांव घूमने लगी। दरवाजे दरवाजे जाकर बस एक ही चीज मांग रही थी, कोई दवा दे दो, कोई दवा दे दो जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। अब जाहिर है लोग उसे पागल समझ रहे थे, पर वो तो अपने दुख में इस कदर डूबी थी कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन इसी भटकने के दौरान कहानी में एक मोड़ आता है। उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और ये किरण उसे ले जाती है गौतम बुद्ध के पास। देखिए, जहां सब लोग उसे देखकर मुंह फेर रहे थे, वहीं एक भले आदमी ने उसे रास्ता दिखाया। उसने कहा कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। बस ये सुनना था कि किस्सा गौतमी फौरन बुद्ध के पास पहुंच गई। बुद्ध ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उन्होंने एक शर्त रखी। पहली बात तो बहुत आसान थी। उन्होंने कहा, जाओ और मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। पर जो दूसरी बात थी, उसी में सारा राज छुपा था। उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना, ये सरसों के दाने एक ऐसे घर से लाना जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। अब ये सुनकर किस्सा गौतमी के मन में तो उम्मीद जाग गई। उसे लगा, अरे ये कौन सा मुश्किल काम है। और बस यहीं से उसकी असली खोज शुरू हुई। एक ऐसी खोज जो उसे दवा तक तो नहीं, पर एक बहुत बड़े सच तक ले जाने वाली थी। तो वो बड़े जोश के साथ निकल पड़ी, घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने। उसे पक्का यकीन था कि कोई ना कोई घर तो ऐसा मिल ही जाएगा और फिर बुद्ध उसके बेटे को जिंदा कर देंगे। वो पहले घर गई। लोगों ने कहा, हाँ हाँ, सरसों ले लो, कोई बात नहीं। पर जैसे ही उसने शर्त बताई तो उन्होंने कहा, बहन, सरसों तो ले लो, पर अभी कुछ ही दिन पहले हमारे घर में पिताजी गुजरे हैं। वो दूसरे घर गईं, फिर तीसरे। हर दरवाजे पर यही जवाब। सरसों देने को सब तैयार थे, पर हर घर की अपनी एक दुख भरी कहानी थी। कहीं किसी ने अपनी माँ को खोया था, तो कहीं किसी ने अपनी बहन को। वो घूमती रही, लेकिन उसे एक भी घर, एक भी दरवाजा ऐसा नहीं मिला जहां मौत ने कभी दस्तक न दी हो। हर घर में कोई ना कोई गया था, कोई पति, कोई पत्नी, और कहीं कहीं तो उसके बेटे जैसा ही कोई बच्चा। अब शाम होने को आई और किस्सा गौतमी की जो बाहर की खोज थी ना, वो धीरे धीरे अंदर की खोज बनती जा रही थी। बुद्ध ने जो सबक सिखाना चाहा था, वो अब असर करने लगा था। सूरज डूब रहा था। किस्सा गौतमी थक हार कर एक जगह बैठ गई। जिस्म तो पूरी तरह से थक चुका था, पर दिमाग में एक रोशनी सी जल रही थी। वो दूर जलती बुझती बत्तियों को देख रही थी और उसे सब कुछ समझ आने लगा था। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी हो रही थी। वो सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच रही थी। उसे समझ आया कि मौत तो हर घर में हुई है। ये सिर्फ उसका दुख नहीं है, ये तो जीवन का एक सच है जो सबके लिए बराबर है। और इस एहसास के साथ ही उसका अकेलापन भी खत्म हो गया। उसे लगा कि दुख वो धागा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। बस ये ज्ञान मिलते ही किस्सा गौतमी की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा रास्ता जो उसे दुख से निकालकर सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला था। जब वो बुद्ध के पास वापस आई तो उसकी आंखों में आंसू तो अब भी थे, पर अब ये दुख के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। उसका मन एकदम शांत था। उसे अब किसी दवा की जरूरत नहीं थी। उसने उस सच को अपनाया जो वो मानने को तैयार नहीं थी, और अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद उसने बुद्ध की शरण ले ली और अपनी बाकी की जिंदगी ज्ञान और शांति की खोज में लगा दी। और आगे चलकर वो एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षुणी बनी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि मौत एक सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता,
दूसरी बात, जब हमें पता चलता है कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं, तो वो दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। और शायद सबसे बड़ी सीख कि असली शांति सच से लड़ने में नहीं बल्कि उसे गले लगाने में है। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। क्या वाकई जीवन की कड़वी सच्चाई को मान लेना ही मन की शांति पाने का इकलौता रास्ता है? सोचिएगा जरूर।